हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। दोस्तों, यह हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम रेस्ट पैरामीटर सीखेंगे। तो रेस्ट पैरामीटर बहुत ही पॉपुलर है, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आगे आने वाले वीडियो में आपकी कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि जो रेस्ट पैरामीटर है इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद देखेंगे कि रेस्ट पैरामीटर को हम यूज क्यों करते हैं। उसके बाद देखेंगे रेस्ट पैरामीटर के सिंटैक्स। उसके बाद इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्ट पैरामीटर के बेनिफिट। तो दोस्तों, रेस्ट पैरामीटर के बेनिफिट क्या है। तो रेस्ट पैरामीटर में एक खासियत है कि जो भी हमारा फंक्शन को जो कॉल होता है उसमें जो वैल्यू डालते हैं या वेरिएबल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट पास होता है हमारे फंक्शन के पैरामीटर एज ए पैरामीटर के रूप में, तो वो पैरामीटर सिंगल पैरामीटर होता है जो कि सारे आर्गुमेंट को स्टोर कर सकता है। इसमें कैपेबिलिटी इतनी है कि जितना भी आर्गुमेंट होगा हमारा फंक्शन कॉलिंग का, उस सारे आर्गुमेंट को स्टोर कर सकता है एक ही पैरामीटर में। ठीक है। या तो दूसरा ये भी हो सकता है, कुछ अगर हमारा कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ पैरामीटर को छोड़ दो, मतलब कहने का मतलब कुछ पैरामीटर को छोड़ दो, बाकी सारे को रेस्ट को स्टोर कर लो, तो इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो उसको यूज क्यों करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा ये फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा एक सम नाम करके फंक्शन है। इसमें हम दो क्या पास किए हैं, दो आर्गुमेंट पास किए हैं। तो ये आर्गुमेंट कहाँ गया हमारा, इस पैरामीटर के पास। तो एक्स में 10 हो गया, बाएं में 20 हो गया। यहाँ पे 10 + 20 प्रिंट करा दिया, मतलब कि 30 प्रिंट कर देगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ हमारा रिक्वायरमेंट और है कि एक और फंक्शन हम ऐड किए हैं, फंक्शन को कॉल किए हैं। इसमें हम इतने वैल्यू को इतने आर्गुमेंट को पास किए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इतने हम आर्गुमेंट को पास किए हैं। तो ये आर्गुमेंट हमारा अगर जाएगा तो यहाँ पे 2 ही जाएगा। ठीक है। तो इसी के लिए हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है। या तो एक कंडीशन और ऐसा है कि ये दोनों हमें छोड़ दे, ये दोनों को छोड़ करके बाकी सारे को ऐड करके देते, तो इसी के लिए हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो पिछले में क्लियर नहीं हुआ था इसका बेनिफिट में। तो बेनिफिट भी समझ में आ गया और क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया। तो अब इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए कुछ इस टाइप से होगा। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के साथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो ये जब भी यूज होता है तो हमारे फंक्शन के राउंड ब्रेसेस के अंदर ही होता है। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे 3 डॉट होगा, मतलब कि इसको स्टार्ट करने के लिए 3 डॉट का यूज करते हैं। उसके बाद पैरामीटर का नाम डालते हैं, जैसे XYZ कुछ भी डालते थे तो वो डालेंगे। तो जब भी कभी 3 डॉट रहेगा उसके बाद पैरामीटर का नाम रहेगा तो उसको आप समझेंगे रेस्ट पैरामीटर समझेंगे। और उसके बाद जैसे फंक्शन में यूज होता है करली ब्रेसेस, उसके बाद बीच में हमारा स्टेटमेंट होता है। ठीक, इसमें भी वही होता है, सेम टू सेम वही होता है, सिर्फ यहाँ पे का खेल है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे ताकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। तो दोस्तों, हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग का यूज किए हैं। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम रेस्ट पैरामीटर को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक काम करते हैं, H1 में यहाँ पे लिख देते हैं, H1 में रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर। ओके। उसके बाद हमारा ये स्क्रिप्ट टैग है,
स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे सम नाम करके फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम कॉल कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम दो वैल्यू मतलब दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 10 और 20 को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो पैरामीटर को भी पास करना पड़ेगा, पैरामीटर को देना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं ए और बी, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि दोनों को ऐड करके हमें दिखा दे। तो देखिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद ए प्लस बी, ठीक है। सेव कर दिए, ओपन इन ब्राउज़र कर देते हैं। ये देखिए हमें 30 मिल गया, ठीक है। अब हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, देखिए अब हमारा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए 10 20, पहले 30 डाल देते हैं, उसके बाद 40 और 1 सेकेंड 30 डाल दिए, उसके बाद 40 डाल देते हैं, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90, उसके बाद 100, इतना वैल्यू डाल दिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि ये दोनों वैल्यू को छोड़ दे और बाकी सारे इन सारे को ऐड कर ले, ऐड करके हमें रिजल्ट दे। तो हम क्या करेंगे, तो इसी के लिए हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं फिलहाल कमेंट, और उसके बाद हम यहाँ से क्या यूज करने वाले हैं, रेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेस्ट पैरामीटर, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज किए हैं, तो इसलिए लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम रेस्ट पैरामीटर को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको ये फंक्शन को जो क्रिएट किए इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको देखिए जो हमारा ये पैरामीटर है इसको कर देते हैं डिलीट, नहीं इसको रहने देते हैं, ए बी है हमारा, इसको रहने देते हैं और बीच के पार्ट को डिलीट कर देते हैं। और जो फंक्शन को ये कॉल कराना है इसको भी हम करा लेते हैं कॉल, फंक्शन कॉल भी हो गया। और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है, कहने का मतलब अभी हमें क्या, एक ए में जा रहा है 10 और बी में जा रहा है 20, यही हो रहा है ना। अब इन सारे को हमको ऐड कराना है, इन सब की वैल्यू को हमें स्टोर कराना है। ये दोनों वैल्यू तो हमारा स्टोर हो गया, ए में 10 अब बी में 20, अब इन सारे वैल्यू को स्टोर कराना है। तो इन सब को वैल्यू को स्टोर करा लेंगे रेस्ट पैरामीटर में। तो रेस्ट पैरामीटर को यूज करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे, ये कॉमा दे दिए, ये हमारा ये पैरामीटर के बाद यूज करेंगे इसलिए कॉमा दे दिए। उसके बाद हम यहाँ पे 3 टाइम मतलब 3 बार डॉट डॉट का पहले यूज करेंगे, कर लिए। उसके बाद कोई भी यहाँ पे पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं पैरामीटर सी डाल देते हैं, चलिए एक्स डाल देते हैं, पैरामीटर एक्स डाल दिए, ठीक है। तो अब हम आपको एक्स को कंसोल के थ्रू प्रिंट करा करके पहले दिखाते हैं, CONSOL कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक्स को यहाँ रखते हैं और सेव करते हैं, उसके बाद ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसोल इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं कंसोल पे। ये देखिए एरे कंसोल में आ गया, इस पे एरे, ये हमारा एरे बन गया। एरे में देखिए जीरो वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 40, 2 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू 70, 5 की वैल्यू 80, 6 की वैल्यू 90, 7 की वैल्यू 10। मतलब कि ये इधर हमारा एरे की इंडेक्सिंग है, इधर हमारा उसकी वैल्यू है। तो जीरो इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या है, 30 है। तो देखिए अगर हमें 30 रिटर्न करवाना है तो क्या करेंगे, जैसे एरे में हम करते थे एक्स, उसके बाद केयर ब्रेसेस, उसके बाद इसमें केयर ब्रेसेस के अंदर उसके पोजीशन को देते थे इंडेक्सिंग को। तो इंडेक्सिंग हमारा इसको यूज करना है तो हमें 0 देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है ए और बी, ए और बी के बाद की वैल्यू लेना है, मतलब यहाँ से लेना है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 30 हो गया। तो अब देखिए हमें 30 रिटर्न करेगा,
ये देखिए 30 रिटर्न किया। एक काम करते हैं, इस सबको बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगर हमें 1 डालेंगे तो 40 आएगा, 2 डालेंगे तो 50 आएगा, 3 डालेंगे तो 60, 4th डालेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। एक काम करते हैं 7 डाल के देख लेते हैं 100 आता है या नहीं। 7 डाल दिए, देख लीजिए 100 आ रहा है या नहीं। ये देखिए 100 आ गया। तो ये पता चल गया कि हम इसके इंडेक्सिंग के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। तो एरे की वैल्यू को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। तो एरे के वैल्यू को हम देखिए फोर इन के थ्रू यूज कर सकते हैं, फोर ऑफ के थ्रू यूज कर सकते हैं, या तो फोर ईच के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग फोर ईच के थ्रू बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक काम करते हैं, इस बार हम फोर ऑफ के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम लोग इसका वीडियो देख चुके हैं, पढ़ाई भी कर चुके हैं, तो फिर भी हम इसमें फोर ऑफ के साथ यूज करके दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको जो कंसोल है इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं। चलिए वेरिएबल का नाम देते हैं टी। उसके बाद करेंगे ऑफ, उसके बाद जो हमारा एरे है, एरे की वैल्यू किस में है, एक्स के अंदर। ये एक्स क्या बन गया है, जो हम रेस्ट पैरामीटर का जब यूज करते हैं तो जो पैरामीटर देते हैं वो क्या बन जाता है, एरे बन जाता है। तो ये हमारा एरे हो गया, तो इसलिए हम एरे का नाम देते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए अब हमें इसके द्वारा इसके सारे वैल्यू एक एक करके रिटर्न कराएगा। तो देखिए हम पहले इसके वैल्यू को रिटर्न करा करके दिखाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बैकटिक का यूज कर लिए। उसके बाद डॉलर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये सारे हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग पिछले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को डाल देंगे। और एक काम करते हैं, अलग अलग रो में ब्रेक होने के लिए यहाँ पे BR का भी यूज कर देते हैं। सेव कर दिए और इसे करते हैं ओपन इन ब्राउजर। और ये देखिए सारे वैल्यू हमें मिल गया, 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, तो देखिए यहाँ से मिल गया सारे 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। तो अब हमारा रिक्वायरमेंट कुछ है कि ये सारे वैल्यू को ऐड करके देते हैं। तो क्या करना है, तो एक काम करना है, जो हम ये लूप चलाए हैं फॉर लूप, इससे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं टोटल। तो एक काम करते हैं लेट, ये मतलब कि ये ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, लेट टोटल इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में इस सारे के जो भी वैल्यू आएगा उस सबको ऐड कराते चलेंगे। टोटल इजकल टू, या तो हम देखिए एक तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल प्लस हमारा सारा वैल्यू किसके थ्रू आ रहा है, टी के थ्रू। तो यहाँ पे टोटल प्लस टी कर देंगे। एक तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, इसी को हम देखिए यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कर देंगे टोटल, ठीक है। सेव कर दिए और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए 520 आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या, टोटल लिख दिए। और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वैल्यू इज, टोटल वैल्यू इज, ये लीजिए। अभी देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टोटल वैल्यू इज 520। तो यहाँ पे देखिए टोटल इस टाइप से किए थे, टोटल प्लस टी। हम चाहेंगे तो इसको एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो प्लस इजकल टू, यहाँ पे अब टोटल देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंटैक्स थोड़ा सा और छोटा हो गया।
ये देखिए कोई चेंजिंग नहीं, 520। तो अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम सीखे कि इसको टेम्पलेट सॉरी रेस्ट पैरामीटर को हम यूज कैसे करते हैं। रेस्ट पैरामीटर का यूज हम कैसे करते हैं, 3 टाइम डॉट का यूज करेंगे, उसके बाद पैरामीटर डाल देंगे। तो ये पैरामीटर क्या होता है कि जितने भी वैल्यू होता है सब वैल्यू को एक ही में स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे इस दोनों के बाद ये दोनों वैल्यू को क्यों नहीं स्टोर किया। क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम तो कह रहे हैं कि सारे वैल्यू को जितने भी पैरामीटर में आर्गुमेंट में जितने भी वैल्यू होंगे, जैसे कि सम के आर्गुमेंट में हमारा इतना वैल्यू है, लेकिन हमारा ऐड हो रहा है इतना ही। क्यों, क्योंकि इससे पहले हम दो वेरिएबल यानी कि दो पैरामीटर पहले से दे चुके हैं ए और बी। तो ए और बी के लिए ये दोनों रिजर्व हो गया, बाकी सारे जो रेस्ट हमारा बचा वो सबको एक्स के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्स में स्टोर कर दिए, इसलिए हमारा एक्स क्या बन गया, एरे बन गया। और एरे के लिए हम फोर ऑफ का यूज कर लिए हैं। और उसके बाद जिससे हमारा ये क्या किया, एक एक वैल्यू को रिटर्न किया, और उसके बाद हम सारे वैल्यू को यहाँ पे ऐड करवा लिए। टोटल में जी इक्वल टू 0 लिखे और उसमें सारे वैल्यू एक एक आते गया, ऐड होते गया। उसके बाद टोटल में सारा असाइन हो गया। उसके बाद यहाँ से हम सबको प्रिंट करा लिए। क्लियर, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेस्ट पैरामीटर का यूज हम क्यों करते हैं, ये भी पता हो गया होगा रेस्ट पैरामीटर का यूज कैसे करते हैं, ये भी पता चल गया होगा। तो देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ये और ये दोनों हटा देंगे तो क्या करेगा, हमें ये दोनों की वैल्यू भी रिटर्न करेगा, 10 और 20 भी रिटर्न करेगा, और इसको भी जोड़ करके देगा। इसको हटा दिए, देखिए यहाँ पे हमारा जो ए बी था इसको हटा दिए, मतलब ए बी पैरामीटर को हटा दिए। अब देखिए सेव कर दिए, और पहले रिफ्रेश करने से पहले देखिए अभी 30 से स्टार्ट हो रहा, अब स्टार्ट होगा कहाँ से, 10 और 20 से, 10 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे 10 और 20 यानी कि 540 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 550 हो गया। देखिए 10 और 20, 10 और 20 30 होता है ना, तब 520 और प्लस 30 इक्वल टू 550, ये सही हो गया है। क्लियर, इसी टाइप से अगर हमें देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ए बी डाले हैं और एक वैल्यू एक यहाँ पे पैरामीटर और डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी अब यहाँ से 40 से स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ तक रिजर्व हो गया। यहाँ पे अगर डाल दिए 3 पैरामीटर ऊपर डाल दिए, तो यहाँ ये 3 आर्गुमेंट रिजर्व हो गया इसके लिए, इन तीनों के लिए। और उसके बाद यहाँ 40 से स्टार्ट होगा। ये देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सेव नहीं हुआ हमारा, सेव कर दिए, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया इसलिए प्रॉब्लम था। अब देखिए 40 से रिजर्व हो गया। अगर हमें यहाँ पे एक वेरिएबल और डाल देते हैं डी, तो यहाँ पे अब हमें 50 से रिटर्न कराएगा। ये क्यों हो रहा है, ये क्लियर आप लोग को पता चल रहा है ना, क्योंकि हमारा यहाँ तक रिजर्व हो गया, ए 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3, यहाँ तक ये रिजर्व हो गया, यहाँ तक रिजर्व हो गया। बाकी इतना बच गया जो कि रेस्ट इसमें चला गया, तो इसलिए रेस्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई ज़रूरी नहीं न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाल देते हैं राम, कोई भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं, कुछ भी रहेगा तो भी ये काम करेगा। यहाँ पे राम कर देते हैं, ये देखिए तो भी हमारा ये काम कर रहा है। अब यही देखिए हम इसको भी प्रिंट कराना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम ए को प्रिंट करा लेंगे तो राम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कर देते हैं ए को रख देते हैं, ये देखिए राम आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर अब हो गया। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा
और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।